हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर। और मार्केट बंद होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है, लेकिन बात कर लेते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है। पूरे दिन एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने बिताने के बाद, छोटे मोटी वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद, कल का क्या सीन रह सकता है, मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, देख लेते हैं बिहेव कैसा रह सकता है इसका। अभी अराउंड 17,594 के आसपास चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 17,600। ठीक है, लेकिन हावरली टाइम फ्रेम पे देखें तो हावरली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक पूरी रेंज में काम किया है। ठीक है, ये जो गैप बनाई थी इसने गैप अप से तोड़ा था इसको, इसी का इसने कहीं ना कहीं आज सपोर्ट लिया है और कहीं ना कहीं इसी का रेजिस्टेंस भी ले रहा है। ठीक है, इस गैप के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। अगर इस गैप को अप साइड में मार्केट तोड़ता है तो मार्केट में अगला लेवल 17,730 तक के आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो अराउंड इतनी ही है। ये देखो, ये डायरेक्ट 17,730 तक मार्केट को ला सकता है कल की डेट में। ठीक है, अगर इस रेंज को तोड़ता है अप साइड में तो ये लेवल्स अप ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अगर यही लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर हम नीचे की तरफ और जाना कंटिन्यू करेंगे, और अब की बार यदि 17,350 ये लेवल कट जाता है तो आप निफ्टी में बहुत ही शार्प और एक्सट्रीम बियरिश मोड देख सकते हो। यहाँ से निफ्टी फिर कंटिन्यू नहीं रुके, मतलब रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू फॉल करेगा। 17,200 तक उसका कंटिन्यू फॉल रह सकता है, और 17,200 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है तो निफ्टी में फिर 17,000 तक की ये गैप के लेवल ओपन हो जाते हैं, 16,950 17,000 तक के। ठीक है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा व्यू है कि 17,350 का टूटना और उसके नीचे सस्टेन होकर बंद हो जाना। ठीक है, तभी ये सब चीजें नीचे के लिए पॉसिबल रहेगी, और 16,900 16,800 16,700 ये तभी पॉसिबल है। अदरवाइज निफ्टी अब की बार यदि निकलता है अपसाइड में, ठीक है, इस रेंज को तोड़ता है और यहाँ से ऊपर निकलता है और इस गैप को भरने आता है, ये जो गैप बना रखी है निफ्टी ने, इस गैप को अगर भरता है और यहीं कहीं क्लोज हो जाता है तो अब की बार हम इस हाई को भी काट देंगे। ये जो कि बना है 17,991 रुपए का, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, और यहाँ से निफ्टी और भी अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। और ये शॉर्ट पोजीशन यदि किसी के पास है तो वो 16,950, सॉरी 17,900 17,650 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो उसे सारी शॉर्ट पोजीशन काट के जाना चाहिए। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन का जो भी आज स्ट्राइक करा है उन्होंने, रशिया ने यूक्रेन पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने ग्रुप में भी मैंने उसका मैसेज डाल रखा है, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ये देखिए, यूक्रेन टेलीग्राम चैनल्स circulate unverified information that in few hours today, August 24, Russia is preparing a large-scale airstrike on the territory of Ukraine। मतलब ये जो रशिया है ये अपने यूक्रेन के ऊपर एयर स्ट्राइक करना चाहता है। ठीक है, और ये एयर स्ट्राइक होती है तो इससे आपको अपने मार्केट में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। अब ये वॉलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है डाउन साइड में या अप साइड में, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन हावरली टाइम फ्रेम, पहले डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट पे भी मार्केट अभी भी 10 ईएमए के नीचे बंद कर रहा है और 20 ईएमए के सपोर्ट के ऊपर बंद हो रहा है। ठीक है, जब तक इन दोनों के बीच में कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं, इसके नीचे निकलता है तो शार्प डाउनफॉल, इसके ऊपर निकलता है तो शार्प अप मूव, ये क्लियर है। अब इंट्राडे में आपको कैसे प्ले करना है वो जान लीजिए। इंट्राडे में भी आपको अगर 17,630 से लेकर 17,500 के बीच कहीं मिलता है, 550 के बीच, 500 के बीच, और इसी रेंज में कहीं रेंगता रहता है मार्केट, ठीक है, इसी रेंज में कहीं टाइम पास करता है तो नो ट्रेडिंग जोन ये बन जाएगा। इसमें आपको फिर ट्रेड नहीं लेना और ना ट्रेड करना है। हाँ, इस रेंज के ऊपर साइड कटे तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, और नीचे साइड कटे तो आप पुट भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं शॉर्ट मारते हैं 17,490 के नीचे कहीं शॉर्ट मारते हैं तो 17,510 500 का स्टॉप लॉस लगा के, छोटे मोटे स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री बना सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड आप 17,350 के नीचे बनाएं, बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा आपको पुट में। ठीक है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाय सेल करें अपने रिस्क पे करें, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से अपमूव कब ले सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस रेंज के कटने के बाद मार्केट में अपमूव आ सकता है। ठीक है,
पहला टारगेट 17,700 ही आएगा, ठीक है, ये गैप भी भरा जाएगी, इसके ऊपर मार्केट बंद हो जाती है एनी हाउ 17,710, 17,720, 30 के ऊपर, तो आपको मार्केट में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकती है विद इन अपकमिंग डेज। ओके, और मार्केट अपसाइड में निकल सकता है। अभी ये आज इसने रेंज बाउंड फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव होता रहा है, लेकिन ये रेंज जिधर भी टूटेगी उधर का मूव तगड़ा आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में अगर लगाता हूँ तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में कुछ खास बन के नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में दोनों की दोनों कैंडल बहुत ही बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश बोल लोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों में बुलिश कैंडल है। ये इसने आज इसका भी हाई काट दिया है अराउंड यहाँ से ओपन होने के बाद, और ये 10 EMA के ऊपर कहीं क्लोज होने वाली है, लेकिन ये कंफर्मेशन अभी भी नहीं देता है कि हाँ यहाँ से ये अपसाइड ही जाएगा या डाउन साइड ही आएगा। ये कल की क्लोजिंग मैटर करेगी। कल हमारे एक्सपायरी भी हो जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंथली एक्सपायरी है, मतलब कल ये खत्म होने के बाद देखते हैं मार्केट कहाँ पे बंद होती है। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो इसका क्या स्ट्रक्चर है। देखो इसने जो गैप पेंडिंग थी वो आज भर दी है, इसको भी एंगल्फ कर लिया है, इस पूरी 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स को, ठीक है। और अभी भी कंटिन्यू अपसाइड में बंद हो रहा है 39,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पे मैसिव रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं मैं आपको, देखो ये यहाँ तक आया है, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो हमें देखना पड़ेगा कल कैसा ये रिएक्ट करता है। ग्लोबल क्यूब्स के हिसाब से ही ये भी चलेगा। निफ्टी अभी 17,600 के आसपास आ चुका है, ठीक है। और 5 मिनट के इंट्राडे के चार्ट पे मैं आपको ले चलूँ तो आपको बैंक निफ्टी में जो है अपसाइड, ये देखिए इसने एक हायर हाई हायर लो का सिनेरियो बना दिया है यहाँ से अपसाइड जाने के लिए। ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये पहला सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, और ये हायर हाई बनते हुए 39,000 तक के लेवल्स 39,100 दिखा सकता है, ठीक है। तो आपको कल इंट्राडे में कल क्या करना है, अगर कल मार्केट कहीं हाई पे ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव जाने की कोशिश करता है, ऊपर के लेवल से सस्टेन नहीं होता, तो आप यहीं पे कहीं 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ठोक सकते हैं। पहला डाउन साइड का टारगेट 38,900 ही आएगा, उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 38,750 के आसपास आपका पे दूसरा टारगेट बनेगा, और उसके ज़्यादा ही नीचे जाता है तो फिर नीचे के सभी 38,200 38,300 तक के लेवल्स ओपन हो जाते हैं आपके लिए बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे क्या अनवाइंडिंग हुई है, क्या हुआ है, वो अभी हम डाटा में चेक कर लेते हैं। लॉन्ग बिल्डअप हुए 12,500 निफ्टी में लास्ट 5 मिनट में, और 30,050 भी लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। अनवाइंडिंग हुई है लॉन्ग्स की 3700। और बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी कहाँ गया, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई है यहाँ पे भी, इसमें भी थोड़े बहुत शॉर्ट बिल्डअप है लेकिन लॉन्ग्स ज़्यादा बिल्डअप हैं, ठीक है। और इवेंचुअली मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रैप हो तो आप लोग कॉल बड़ी क्वांटिटी में बाय ना करके जाओ, कल का कुछ भी है तो छोटी मोटी क्वांटिटी लेके जा सकते हो। रात भर में अगर सीन चेंज होता है तो गैप डाउन भी हो सकता है, यहाँ पे आपको फंसाया भी जा सकता है, ट्रैप भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो सभी लेवल्स को ध्यान में रखना, जिस तरह से बताया उसी तरह से आप ट्रेड करें, तो लेवल्स पे वर्क करोगे तो हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा।